फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं करबला की तरफ जा रहा हूँ। फरमाया कि जो भी तैयार है मुझ हुसैन की मदद करने के लिए, मुझ हुसैन की मदद करे, इस रास्ते पे शहादत है। तो वहाँ पे कोई शख्स आगे बढ़ा, कहा अबा अब्दुल्ला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, उबैदुल्लाह हुर्र जाफ़ी। तो इमाम ने कहा मदद कर। तो कहा कि अबा अब्दुल्ला मैं मदद के लिए खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन अपना घोड़ा आपको दे सकता हूँ, अपनी तलवार आपको दे सकता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे घोड़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे तलवारों की ज़रूरत नहीं है। फरमाया मन कान बाज़िलन बिमुहज्जते, जो मेरे पास आना चाहता है मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत है। क्योंकि हर इंसान को सबसे अजीज तरीन जो चीज़ है वो अपना खून है, अपनी जान है। हैवानात में आपने देखा होगा कि बंदर को आपने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक बंदर पे। एक माँ थी, उसने बच्चा लिया और ज़मीन गर्म थी, उन्होंने बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया, नीचे गर्मी छोड़ दी। तो पहले बच्चा नीचे था, बच्चे ने चीखना शुरू किया, तो इस बंदर ने अपने बच्चे को उठा लिया ताकि बच्चा न जले। फिर इतनी जलन आगे बढ़ी बड़ी 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 बड़ी, आखिर में इसने अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को नीचे रख दिया कि मैं बच जाऊं। ये जानवर है, अजीज तरीन चीज आपकी जान है, आप अपनी जान पे कोई चीज आने नहीं देते हो। का मौला घोड़ा दूंगा, नहीं घोड़ा नहीं। मौला तलवार दूंगा, नहीं तलवार नहीं। जब यहां तक आ जाओ कि अपनी जान हुसैन को देने के लिए तैयार हो जाओ, ये मोहब्बत, अपना खून दो हुसैन इब्न अली के लिए। ये राह खून है, ये राह कुर्बानी की राह है। जब ये हौसला पैदा हो गया ना कि 6 महीने का बच्चा एक माँ अपनी गोद में लेके कहे असगर काश तू जवान होता, मैं हुसैन पे तुझे कुर्बान करती। ये हौसला पैदा हो जाए कि बेटा कल ऐसे लड़ना, कल कोई ताना ना दे कि तू मेरा बेटा था और ये मेरे दूध का असर है। फरमाए बे मुहज्जते हुसैन को तुम्हारे खून की ज़रूरत है, हम मेरे साथ आओगे मैं जन्नत की बिशारत दे रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं आओगे, वहाँ फरमाया तुम में से कोई खुश नहीं रहेगा। वल्लाह जो अबा अब्दुल्ला हुसैन के साथ नहीं गए, उसके बाद हज्जाज ने कुफियों का जो हाल किया, मदीने वालों का जो वाक़े हर्रा के अंदर यजीद ने हाल किया, कितने असहाब रसूल मारे गए, कितने फर्जंदान असहाब रसूल को मारा गया, कितनी औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया। मतलब इमाम पैगाम दे रहे हैं, अगर इस्लाह मुआशरा के लिए तुम कदम नहीं उठाओगे, आगे जाके नुकसान किसको होगा? तुम्हारी नस्लों को होगा। जो लोग माल और दौलत की वजह से कई मुल्कों में गए, आज अपनी नस्लों के लिए रोते हैं। अगर तुमने मजलिसों के अंदर, माहौल के अंदर, मस्जिदों के अंदर अपनी कौम की इस्लाह नहीं की, कल तरस हो गए कि मेरी बेटी के सर पे चादर क्यों नहीं है, कल तरस हो गए कि लुक़्मे हलाल के लिए मेरा बेटा उसकी तलाश में क्यों नहीं जा रहा। क्योंकि वो शऊर ही ख़त्म हो जाएगा, वो फिक्र ही ख़त्म हो जाएगी कि हमने सही रास्ते पे चलने के लिए अगर जान भी देनी है तो जान की कुर्बानी देनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जल्दी जल्दी से अर्ज कर रहा हूँ, जनाब यूसुफ फिक्र की वजह से बचे ना। फरमाया इन्न नफ्स लम्मारतम बिसू, ये फिक्र यूसुफ है कि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई की तरफ खींचता है। हमारे उस्ताद अखलाक कहते थे, अल्लाह ने अंबिया को भी अगर कोई करामत दी किसी चीज़ पे सब्र करने की वजह से थी। ऐसा नहीं जनाब यूसुफ छोटे थे और छोटे होते ही उनके पास अल्लाह ने इल्म ताबीर ख्वाब दे दिया, नहीं, ये जवानों के लिए है। कि जब गुनाह से बचे, तुम्हारा काम है गुनाह को छोड़ के भागना, अल्लाह का काम है बंद दरवाज़ों को खोलना। और नाकर्दा गुनाह की जब सज़ा मिली और जिंदान में गए, उस जिंदान में खुदा ने हज़रत यूसुफ को एक करामत दी या मौजज़ा दिया। वो क्या था? ताबीर इल्म ख्वाब। हम ईरान में जाते हैं बाज़ मराजे और बाज़ आयाते उज़्ज़ाम के पास, इस्तिखारा का सायतुल्लाह बहाउद्दीनी सेकंड में कुरान खोलते थे और आप परेशान हो जाते हैं। आपने सिर्फ सोचा क़िबला इस्तिखारा निकालना है, ऐसा जवाब देते थे जैसे उनको 100% पता है कि आपने शादी का निकाला है, आपने कारोबार का निकाला है। ये कब इल्म देता है खुदा? यकीनन उसने अपनी फ़िक्र की इस्लाह की, उसके नतीजे में खुदा ने उनको क्या दिया है? इल्म दिया है। आयतुल्लाह उज़्मा हसन अली नुख़ुदकी, मौलाना माँ बीमार है पाकिस्तान में, वालिद बीमार है पाकिस्तान में, या इंजीर देते थे या चना देते थे, 2 लफ्ज़ दुआ के पढ़ते थे। कहते थे बेटा तू यहाँ खा ले, तुम्हारी माँ को शफा
पाकिस्तान में मिल जाएगी। लोग वहाँ खाते थे, शफा उनकी वालदा को यहाँ मिल जाती थी। मेरी ज़बान में असर नहीं, इसकी ज़बान में असर क्यों है? क्योंकि उस फ़िक्र अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन पे चले हैं। कहा बे मोहजते कुर्बान करो, अगर कुर्बान करोगे तो हुसैन को तुम चाहिए हो। जनाब सईद, अब्दुल्ला इब्न हसन, जनाब जॉन, जनाब यजीद इब्न सुबैत का जब मौला नमाज पढ़ रहे थे, एक मौला का सहाबी था, कहते उसने अपने चेहरों पे वो जो तीर आ रहे थे वो लिए, अपनी गर्दनों पे लिए। जनाब सईद ने अपने बदन पे 17 तीर लिए। जनाब अब्दुल्ला इब्न हसन ने जब मौला इमाम हुसैन पे तीर चला दिया, तो इमाम हसन का एक बेटा था अब्दुल्ला, कहते उसने अपने दोनों हाथ आगे किए कि चचा को तलवार न लगे। इस बच्चे के दोनों बाजू वहां पे कट गए। 1 मिनट के लिए नहीं सोचा बाजू कट जाएंगे। करबला का मतलब कुर्बानी के आखिर तक। ये लीडरशिप का असर है। कौम जब लीडर बनाए तो इताअत ये हो। अब ये नहीं कि इमाम मासूम होगा तो मैं फिर अपनी जान कुर्बान करूंगा, नहीं मेरे अजीज। 8 साल ईरानी कौम इराक के साथ लड़ी, 8 साल। जब हम जाते हैं उनकी शहदा की कब्रों को देखने, बास्को में रोल मॉडल होती है, किसी कौम ने अच्छा काम किया सीखो। एक माँ ने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। कि डॉक्टर इसरार भी कहे कि जब मैंने ये देखा शाह की टैंकें खड़ी थी और माएँ शीरखार बच्चों को सीने से लगा के टैंकों के सामने खड़ी थी, मैं उसी वक्त समझ गया इस कौम को कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता जिस कौम के अंदर मौत का खौफ खत्म हो जाए। अब आपको करबला में शिशमाह बच्चा कुर्बान हुआ, कासिम कुर्बान हुआ, उन माओं का हौसला था। अरे ये तो मासूमों की बीवियां भी नहीं हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। खुदा आखिरी जमाने में एक ऐसी कौम को पैदा करेगा जो काफरों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब आपस में होंगे नरम दिल होंगे। ये नरमी आपको 40 में शियों की आपस में नजर आती है, लेकिन फरमाया कुफर के सामने, जुल्म के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे दुश्मन 10 बार सोचेगा कि इन पर अटैक करूं कि ना करूं। ये फिक्र अबा अब्दुल्ला। माए जब फिक्र शिया नहीं है।